जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। ये चैप्टर का नाम है आपका कार्बन और उसके यौगिक। इसके पहले हम कार्बन और उसके यौगिक में बहुत सारा चीज़ हम डिटेल में कवर कर चुके थे। आज हम कवर करने वाले हैं एल्कीन को एकदम डिटेल में, मतलब एकदम से लो लेवल से जितने भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी सब हाई लेवल तक आपको पहुंचा दी जाएगी आराम से, ठीक है। तो इसमें आज हम क्या क्या देखने वाले हैं एकदम एल्कीन के, मतलब एल्कीन का एक एक टुकड़ा हम करके डिटेल में हम देखने वाले हैं। इसके पहले आप एल्केन यदि नहीं देखें तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप एल्केन देखिएगा, क्योंकि एल्केन देखेंगे तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको यानी यूपीएससी नाम लिखना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात की जाए, ठीक है, एल्कीन के बारे में, तो मेन चीज़ें आपका क्या होगा, ये वाला पोर्शन ई आप याद रखिएगा आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा अनुलग्न लगता है, क्या हो गया, अनुलग्न, जिसे हम क्या बोलते हैं, सफिक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सफिक्स। तो इसमें देखा जाए सफिक्स क्या लगता है, इसके अंदर कौन कौन सा तुम्हारे पास क्या रहता है, समूह रहता है, यानी ग्रुप के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसमें कौन सा ग्रुप कंटेन करता है, और उसके बाद हम क्या लास्ट में देखेंगे, इसका क्या आगे देखेंगे, सामान्य सूत्र देखेंगे। क्या लिखेंगे, सामान्य सूत्र। इतना चीज़ हम क्या करेंगे, डिटेल में पहले देखेंगे, तब यूपीएससी नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है, अनुलग्न देखा जाए तो क्या आप लगेंगे, देखिए एल्केन लास्ट में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ठीक है, एल्कीन है ना, तो एल्कीन है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एल्कीन, इन है ना, तो एल्कीन ऐसे आपको लगाना पड़ेगा इन लास्ट में। और यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए एन ई लिखेंगे, ठीक। अब ग्रुप देखा जाए तो ये क्या होगा, हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में क्या करेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। मतलब एल्कीन कभी भी लिखा जाएगा एन कहीं वर्ड है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड आपके माइंड में होना चाहिए। एन रहेगा तो कार्बन कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड, और इन रहेगा तो हमेशा हमेशा क्या करेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड रखेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड एकदम डिटेल में रखेंगे। अब चलिए उसके बाद क्या दे रखा, सामान्य सूत्र यानी फार्मूला, सूत्र रहेगा तभी तो हम यूपीएससी नाम और बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, संरचना सूत्र। तो इसका सामान्य यानी फार्मूला होता है CN और H2N होता है, ठीक है, बस इतना ही होगा करता। यहाँ पर +2 रहेगा तो एल्केन बन जाएगा, यानी इसमें कुछ भी नहीं रहता, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एल्कीन का फार्मूला बन जाएगा। क्या, किसका, एल्कीन का फार्मूला बन जाएगा यहाँ से, ठीक। अब चीज़ें आते हैं, अब मेन चीज़ें आते हैं, आपका यूपीएससी नाम लिखना स्टार्ट करते हैं आपके नीचे, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देते हैं, IUPAC नेम अपना लिखना स्टार्ट करते हैं एकदम धड़ल्ले से, मजे तरीके से। अब यहीं से हमारा बेसिक चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और याद रखिए कार्बन और कार्बन के बीच, मतलब एल्कीन हमेशा 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 क्या करेगा, 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये क्या, एक पॉइंट और लिख दे रहे हैं, यानी एल्कीन के, ठीक है, एल्कीन को बनने के लिए 2 कार्बन की आवश्यकता पड़ती है। कितनी, 2 कार्बन की आवश्यकता होती है, ठीक है, 2 कार्बन की क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्बन से अधिक, मतलब 2 कार्बन से, ठीक है, लिखा है 2 कार्बन से अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता, ठीक है, यहाँ से क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है, अतः, ठीक है, होती है, अतः ये क्या बनाएगा, मेथेन, मतलब एक कार्बन के लिए जो तुम्हारे पास क्या हो गया, मेथीन, यानी इसे हम मेथीन नहीं, कभी नहीं बनाएगा, क्या होगा, कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं बनता है। एक पॉइंट इन्होंने ये लिख दिया, कभी नहीं बनता है, ये पहला पॉइंट हो गया, याद रखना। क्योंकि एल्कीन हमेशा हमेशा क्या करेगा, 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, तो एक कार्बन के लिए मेथ यूज होता है, तो मेथीन ये कभी भी नहीं बनाएगा, ठीक। अब ये चीज़ें यदि आप पॉइंट में लिख लिए हैं तो यूपीएससी नेम आप यहाँ से एकदम मजे तरीके से हमारे साथ लिखते चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल में देखिए इन्होंने क्या कर दिया, फॉर एग्जाम्पल में यदि n की वैल्यू 2 रखी जाए तो कितना हो जाएगा, 2 की, यानी n की वैल्यू 2 रखी जाए तो 2 यहाँ पर रखेंगे, और H 2 यहाँ रखा गया तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 दूना 4, मतलब C4 ये तुम्हारे पास बन के था। अब कहेंगे इसका संरचना बनाइए तथा यूपीएससी नेम लिखिए, तो कैसे करेंगे, देखिए कार्बन 2 है तो एक कार्बन यहाँ
दो कार्बन, दूसरा कार्बन यहाँ, ठीक, कोई टेंशन नहीं। और कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा हमेशा डबल बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। अभी तुम इसे देखो, डबल बॉन्ड, तो हम क्या कर देते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ छाप दिए। हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है। तो एक और कार्बन की संयोजकता याद रखना, हमेशा 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 कितने रहेगी? 4 रहती है। तो ये दो तुम्हारे पास हो गया। तो एक हाइड्रोजन यहाँ चिपकाते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ चिपकाते हैं। इसकी यानी बंध देखो कितना हो गया, 1 बंध, 2 बंध, 3, 4, मतलब इस वाले कार्बन की चारों बंध कंप्लीट हो गया। इस पे आते हैं, ये 1 2, मतलब यहाँ पर एक चिपकाना है, एक इधर चिपकाना है। एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से। ये तुम्हारे पास संरचना बन के तैयार हो गया आराम से। अब कहेंगे इसका नाम लिखने के लिए, इसका नाम लिखने के लिए तब क्या करना पड़ेगा आपको? देखिए, एक कार्बन और ये दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? एथ यूज करते हैं, ठीक है। यहीं पर हम चलते रहते हैं, ठीक है, आप एरो लगाते चलिएगा, ठीक है। एथ चलते हैं, तो एथ के लिए देखो, ये कहें दो कार्बन के लिए क्या इसी पे लिखते हैं, कोई टेंशन नहीं। दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? एथ। और सब में यानी देखो, यानी इनके बीच में किसने डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? ई यूज करते हैं। तो यहाँ पर छाप देंगे ई इक्वल टू में देखा जाए तो आपको क्या नाम आ जाएगा? एथीन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एथीन आ जाएगा, जो सामने आपका आईयूपीएसी नाम प्रेजेंट है। क्या हो गया? एथीन का आईयूपीएसी नाम प्रेजेंट है। और बता देते एथ मेथ कैसे आया, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आप क्या देखिए, यहाँ सुनते रहिए। यदि एक कार्बन रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे? मेथ। दो कार्बन रहेगा तो एथ, तो 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, और 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट, और 5 कार्बन रहेगा तो पेंट यूज करेंगे, और 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स यूज करेंगे। दिख रहा ना? हाँ, ठीक है। और 7 कार्बन रहेगा तो आप हेप्ट यूज करेंगे, और 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन रहेगा तो नन, और 10 कार्बन रहेगा तो आपको डेक यूज करना। DE है ये, DEC, मतलब एक कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 10। अब इसी को रूल के फॉलो करते चलना है, आपका काम बन जाने वाला है। तो एक हमने स्ट्रक्चर ये बना दिया। मान लेते कार्बन की संख्या यहाँ 2 न लिख के हम 3 लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं, जितना कहेंगे आप उतना लिख देंगे। चलिए, आप आशा करते हैं ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा, तो आप अगला एकदम अच्छे तरीके से क्या करेंगे, एकदम से कर पाएंगे। ठीक, चलिए हम अब दूसरे एग्जाम्पल में लेते हैं, यानी सी की यानी कि वैल्यू क्या रखते हैं? 3 रखते हैं। तो हम देखते हैं आईयूपीएसी नेम। एक हमारे पास हो गया, एक एग्जाम्पल। जितना याद रखिए, कार्बन और उसके कंपाउंड में जितना आप क्या करेंगे, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना ज़्यादा क्या करेगा, आपका माइंड एकदम शार्प होगा। ठीक है, जितना, दोबारा बोल रहे हैं, जितना करेंगे उतना ही आपके लिए सूटेबल रहने वाला है। ठीक है, और भी कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ से। अब देखिए क्या कर देते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा देखते हैं भाई। ठीक है, यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल, यदि हम सी की यानी की जगह क्या कर रखें, 3 रखें, तो 3 दूना 6, मतलब C3H तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका आप करके दिखाइए। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए। 3 कार्बन हमने क्या कर दिया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब देखिए, यहीं से हमारी एक चीज़ें स्टार्ट होती है। अब डबल बॉन्ड इधर से यदि लगाएंगे, मान लेते हैं हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड इधर से लगाएंगे तो नंबरिंग आप करेंगे इधर से। यदि डबल बॉन्ड इधर लगाते तो नंबरिंग करेंगे इधर से। यही चीज याद रखना है आपको। जैसे अब देखिए, ये हो गया यहाँ से, मतलब C3 हो गया। ठीक है, C3 हो गया। यस, हमारे पास 6 होना चाहिए, और इनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब बताइए, 1 यहाँ से हो गया, 2 यहाँ से हो गया, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से 2 हाइड्रोजन हमने चिपका दिया। बचा हमारे पास 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। 1 बॉन्ड हमारे पास यहाँ बचा हुआ है, तो हमारे पास कितना हाइड्रोजन खत्म हो गया, 3 बचा हमारे पास। 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ चिपका देते, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया, यहाँ से आराम से चिपका दिया यहाँ से। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। अब कहेंगे सर कितने लोग इंग्लिश नहीं, हिंदी सर आप इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, हिंदी नहीं लिख रहे हैं, तो देखिए इसके लिए हिंदी क्या करना पड़ेगा, एथ लिख दिए। ठीक है, एथ हो गया, और इसकी मात्रा इधर से लगेगी तो ये हो जाएगा एथीन, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा भाई मात्रा का आपको ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, ये वाला याद रखिए, लास्ट में ENE लगा दीजिए, अपना काम इंग्लिश में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ठीक है, इसकी नंबरिंग यदि करना चाहें तो भाई इधर से करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं प्रोप हो जाएगा। ठीक, अब बताइए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ENE करेंगे, तो इसका नाम तुम्हारे पास क्या आ जाएगा,
प्रोपीन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपीन आ जाएगा, जो आपके सामने यहाँ से लिख रखा है, यहाँ से। इसका ये IUPAC नेम हो गया। क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया आपके सामने जो दे रखा है। ठीक, और चलिए और क्या देखते हैं, और से भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब कहेंगे सर इसको इधर से नाम लिख के दिखाइए, कोई टेंशन नहीं। इसी को हम क्या कर देते हैं, याद रखें, इसी को हम उल्टा कर देते हैं। मान लेते हैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ रखते हैं, तब क्या नाम लिखेगा? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड हो गया यहाँ से। ठीक है, सिंगल बॉन्ड यहाँ से हो गया। जैसे आप चिपका रहे थे वैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपको चिपकाना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ चिपकाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये जो नाम भी होगा क्या होगा? इधर से नंबरिंग करेंगे। यदि इधर से किया गया तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। एक वो हो हम रेड पेन ले लेते हैं। ठीक है, रेड पेन लेंगे जिससे आपको थोड़ा सा देखने में परेशानी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं, अभी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये नंबरिंग करेंगे इधर से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तब भी नाम तुम्हारे पास IUPAC नाम प्रोपीना होगा। क्या होगा? प्रोपीना होगा। इसकी टेंशन आप न लीजिएगा। मान लेते ऐसे न बना के दे, अब इसी को मान लेते हैं आप ऐसे बनाना चाहें, 1 और 2 और यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना? 2, तो यहाँ पर आप CH2 बस चिपका दीजिए। और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन चिपका दिए। इनके बाद में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड चिपका सकते हैं। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, तो आप CH3 और सिंगल बॉन्ड, ये भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ऐसे यदि कहेगा रहेगा तब भी हम कर देंगे, यदि ऐसे रहेगा तो तब भी हम कर देंगे आराम से। ठीक है, तो इतना चीज़ें हमें क्या करना पड़ेगा? डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है, इतना चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेगी? देखनी पड़ेगी। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये दूसरा नंबर का है। तीसरे नंबर का हम क्या कर देते हैं? एग्जाम्पल यहाँ से देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे क्या एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से सुनिए। ठीक, अब इससे, ठीक है, अब इससे क्या कर देते हैं? तीसरे नंबर पे एग्जाम्पल पे चलते हैं, तो और इजी से इजी हमारा होगा। ठीक है, जैसे हम क्या कर देते हैं? 4 ले लेते हैं, तो यानी C4 हो जाएगा। H तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, CH यानी C4 हो जाएगा, H8 हो जाएगा, जो सामने यहाँ से आपके दे रखा है। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिए, कॉन्संट्रेट होकर सुनिए। देखो, अब क्या कर देते हैं? इसका पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब अपना काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रुक जाओ, पहले हम रेड पेन लेकर आए। ठीक है, तो इसका हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब फिर नंबरिंग करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं? 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन हमने चिपका दिया। अब ये देखिए क्या हो गया? आप यहाँ लगा दीजिए डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी लगाएंगे तो नंबरिंग इधर से करेंगे। जब भी हम दोनों कर देंगे। 8 हमारे पास हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में कहा है सिंगल बॉन्ड। 8 हाइड्रोजन चिपकाना, इधर से चिपकाते हैं। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, यहाँ से 3 बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड, मतलब इसका बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इधर पे आते हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और इधर से आ जाते हैं, क्या हो गया? 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इधर से आते हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, ऊपर 1 बॉन्ड लगा देते हैं, नीचे 1 बॉन्ड लगाते हैं, इसका बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इस पे देखा जाए तो 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, मतलब हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, और हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब गिन लीजिए 8 हाइड्रोजन है कि नहीं, यहां से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हाइड्रोजन कंप्लीट है और हमारे कार्बन भी कंप्लीट है। अब इसका IUPAC नाम यदि आपको लिखना पड़ेगा ना, तो यहां से क्या करेंगे? नंबरिंग 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे यहां से। ठीक, अब इसका IUPAC नेम आपके सामने इधर लिख के दिखाते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूट यूज करेंगे। तो हम क्या कर देते हैं? यहां से छाप देते हैं ब्यूट, और इसी के बगल में क्या लगाना है? यानी ईन लगाना। देखो डबल बॉन्ड के बगल में हमने क्या लगा दिया? ईन लगा दिया। ये एक IUPAC नेम हो गया। क्या हो गया? ये आपके पास एक IUPAC नेम हो गया। अब हम क्या कर देते? इसी का हम उल्टा डायग्राम यदि बनाते हैं तो आपको क्या होगा? कितने भाई कह रहे हैं ये वाला उठा के इधर रखो, तो उधर करके देख लेते हैं। यहाँ रहेगा तो यहाँ करके देखेंगे, इधर से करेंगे, जहाँ कहोगे तहाँ हम करके आपको दिखा देंगे। ठीक, अब इसी को हम क्या कर देते हैं? दूसरे रूप में हम की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपके पास कार्बन हो गया, यहाँ से कार्बन हो गया, यहाँ से कार्बन हो गया, यहाँ से कार्बन हो गया। ठीक है, अब कार्बन, अब ये डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ पर हमने रखना है, तो डबल बॉन्ड हमने उठाकर यहाँ रख दिया। अब डबल बॉन्ड उठा के हम यदि यहाँ पर रखें तो होता क्या है? एक्चुअल में से ब्लैंक पेज पर करते तो और सूटेबल रहता, मगर आप समझ रहे होंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। इसके लिए सिंगल बॉन्ड इसमें लगाएंगे। अब हाइड्रोजन कंप्लीट कर 1 2 और यहां से क्या करना पड़ेगा? 3, 1 2 और यहां से करना पड़ेगा हमें 3, 1 2 और यहां से करना पड़ेगा हमें 3। यहां से सामने आपके पास हो गया, यहां से
ये हाइड्रोजन हो गया यहाँ से, ठीक है। अब ये आपके पास सामने हो गया हाइड्रोजन, तो इस पे हम आपको देखते हैं एकदम अच्छे तरीके से आईयूपीएसी। इसका नेम भी आईयूपीएसी नेम कितना 1 2 3 4 और नंबरिंग हम करेंगे भाई देखिए इधर से। अब कहेंगे सर इधर से क्यों करें, एक पॉइंट हम यहाँ पर क्या कर देते हैं अभी लिख देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट हम यहाँ पर आपके लिए लिख देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ से लिख देते हैं, आप वही ध्यान से सुनिए। एक पॉइंट लिख देंगे, पहला पॉइंट लिखते हैं जिधर से, यानी जिधर से, ठीक है। जिधर से तुम्हारे पास क्या होता है समूह है, ठीक है। जिधर से समूह, समूह मतलब चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे कोई तुम्हारे पास ग्रुप हो, ठीक है। समूह पहले मिले, ठीक है। मान लेते नंबरिंग करने पर पहले मिलेगा, ठीक है। पहले मिलेगा, ठीक है। क्या करेगा पहले मिलेगा, ठीक है। पहले मिलेगा नंबर, मतलब वही नंबर क्या होता है यहाँ पर नंबर कुछ भी हो सकता है। यदि पहले नंबर, ठीक है, पहले नंबर उधर से, ठीक है, यानी पहले नंबर यानी जो सबसे पहले नंबर आए उधर से ही क्या कर देना है, ठीक है। नंबरिंग, यहाँ पर नंबरिंग, ठीक है। नंबर उधर से किया जाता है, क्या कर दिया जाता है उधर से किया जाता है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। मतलब देखिए इधर से करेंगे तो पहले नंबर पे, इधर से लिखेंगे तो पहले नंबर पे, इधर से यदि करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर तीसरे नंबर पे आपका डबल बॉन्ड आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। इधर से करेंगे तो यहाँ पर कितने नंबर पे, पहले नंबर पे। मान लेते इधर से हम नंबरिंग करें तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा तब भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका यूपीएससी नाम उठा के तुम्हारे पास ब्यूटेन ही होगा, ठीक है। ये हो गया था यहाँ से, ठीक। अब हम क्या कर देते हैं, अब हम इसी का क्या कर देते हैं एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इधर साइड साइड में, मान लेते हैं बीच में लगाएं तब क्या होगा, बीच में लगाएं तब क्या होगा, इसके लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक। इसी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं इसी का स्ट्रक्चर हो गया। इस डबल बॉन्ड को उठाकर हम क्या कर दें यहां पर रख दें, ठीक है। डबल बॉन्ड उठा के हम कहां रख दें, यहां पर रख दें, ठीक है। आपको हम एक ब्लैंक पेज पे समझाएं तो और सुटेबल रहे, ब्लैंक पे लाना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं। अभी और एग्जांपल देखने के लिए हम ले लेंगे, ठीक। इसी एग्जांपल को हम क्या कर देते हैं यहाँ से तीनों एग्जांपल समझिए, थोड़ा दूर बनाते हैं। 1 कार्बन 2 3 4, 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ये डबल बॉन्ड उठा के मान लेते हैं हम यहाँ पर चिपका देते हैं। कहेंगे सर आप यहाँ चिपका दिए, यहाँ चिपका दिए, बीच में तो चिपकाइए, हमने चिपका दिया, कोई टेंशन नहीं। अब क्या करेंगे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन देखो हमारे पास 8 ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हाइड्रोजन सर 8 दिखावा था, दिखी नहीं था, ठीक है। देखिए 1 हो गया यहाँ से, 2 हो गया यहाँ से और ये 3 हो गया, ठीक है। 1 यहाँ पर, ये 3 मतलब 1 हमें यहाँ चिपकाना पड़ेगा। 1 1 2 3, 3 मतलब 1 हमें यहाँ चिपकाना पड़ेगा, ठीक। कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा। देखिए आपके सामने हाइड्रोजन 8 ही है, मतलब हमने केवल बॉन्ड को इधर उधर घुमाया है। अब इसकी नंबरिंग करते हैं। अब देखिए नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर पे इधर से मिल जाएगा, 3 नंबर ये 4 नंबर, मतलब इधर से करेंगे तब भी दूसरे नंबर पे, इधर से करेंगे तब भी दूसरे नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड आया है। तो सर जी इसका यूपीएससी नाम तो नहीं दिखावा था, कोई टेंशन नहीं, आपको टेंशन लेने का नहीं जिंदगी में। देखिए 1 का यानी कितने कार्बन है आपके, टोटल 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं, ठीक। अब क्या कर देते हैं प्लस में। अब बताओ दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे इन लिखेंगे, क्या लिखेंगे इन लिखेंगे। अब इसका यूपीएससी नाम हमारे सामने चल के आ गया ब्यूट कामा 2 कामा इन। अब कहेंगे सर 2 कहाँ लगाएं, 2 ये बताता है कि डबल बॉन्ड, देखिए ये डबल बॉन्ड के लिए है, 2 ये बताता है कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, यानी 2 ये बताता है कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2 ब्यूट यानी इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ब्यूट इन हो जाएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जितना ज्यादा एग्जाम्पल देखेंगे वो आपके लिए सुटेबल रहेगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। आपके सामने ये रहा एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। ये भी कब पूछा गया है 2020 में, 2020 का एक क्वेश्चन है। इसमें कह दिया ये स्ट्रक्चर दिया, इसका आईयूपीएसी नाम लिखाना, कोई टेंशन नहीं, हम हैं तो कोई गम नहीं है, ठीक है। तो ये बताओ नंबरिंग इधर से करते हैं, 1 नंबरिंग यहाँ से, 2 नंबरिंग, क्योंकि डबल बॉन्ड देखिए इसे देखा जाए तो 2 नंबर पे, इधर से यदि करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर तीसरे नंबर पे आएगा। तो इधर से नंबरिंग यदि करेंगे तो 2 नंबर हो जाएगा, यहाँ से आपके पास 3 नंबर, यहाँ से आपके 4 नंबर, यहाँ से 5 नंबर। अब कहेंगे सर स्ट्रक्चर
लेक्चर क्यों नहीं बना रहे, इतना हमारे पास टाइम नहीं भाई एग्जाम में, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, कहोगे तभी हाँ बना के हम दिखा देंगे। पहले आईपीएससी नाम आप सुनिए, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे आप, पेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पेंट। और देखिए दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। तो इसका आईपीएससी नेम यदि देखा जाए तो पेंट हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और इन हो जाएगा, यानी 2 पेंटीन इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी आईयूपीएसी नाम। इसका आईयूपीएसी नेमिंग यदि देखी जाए तो आपके सामने ये बन के आ गया यहाँ से। और एक क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, ये देखिए ये प्रोपिनल, ये जितने भी हमारे भाई है ना, ठीक है, ये हमारी ऑफलाइन कोचिंग के है, ठीक। ऑफलाइन कोचिंग में ये जितने भी आपके सिलेबस के अंतर्गत 2024 2025 यानी 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने एमसीक्यू और जितने भी क्वेश्चन आईपीएससी पूछे गए थे कार्बन और उसके कंपाउंड से, हमने क्या कर दिया, सब इसमें नोट कर दिया, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको इसमें मतलब कार्बन इस कंपाउंड में 2024 के 7 सेटों में से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसको हम डिटेल में कवर अप करेंगे। 2023 में जितना पूछा गया सबको हम डिटेल में कवर अप करेंगे, ये 24 क्वेश्चनों में से आने वाला। तो इसमें एक हमसे क्वेश्चन पूछा प्रोपीन का संरचना, यानी बता रहे, उल्टा सीधा कुछ भी पूछ सकता है, संरचना बनाना, कोई टेंशन नहीं, हम संरचना बनाते यानी प्रोपीन। तो हम पहले यहाँ से क्वेश्चन में लिख लेते हैं, तुम्हारे पास क्या लिख लेते हैं, प्रोपीन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, यहाँ सामने प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन ये हो जाएगा प्रोप, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इन, यही हो जाएगा। अब इन मतलब तुम्हारे माइंड में आ गया होगा डबल बॉन्ड हो गया, ये कौन सा बॉन्ड हो गया,